नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं जेएम इंडिया न्यूज़ और मैं आपके साथ नीलम शर्मा। अभी हम मौजूद हैं पूर्वी दिल्ली में लेके। नन्ना भाई जी, स्वागत है आपका जेएम इंडिया न्यूज़ जी। बहुत बहुत जिंदाबाद, स्वागत है नीलम शर्मा जी। तो मेरा आपसे एक क्वेश्चन है अरविंद केजरीवाल को लेके कि दिल्ली के सीएम है अरविंद केजरीवाल और उनको जो है शराब घोटाले के मामले में कहा जा रहा है कि 100 करोड़ का घोटाला किया है। इस मामले में उनको जो है जेल के अंदर डाल दिया गया है। इसके अपोजिट कमलजीत, हाँ जी, कमलजीत शेरावत जी हैं, उन्होंने 400 करोड़ का घोटाला किया है, उसके बाद भी वो खुले घूम रहे हैं। तो इस विषय में आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए, भाजपा है, भाजपा का मतलब जानती हो, भ्रष्टाचारी जनता पार्टी, बेशर्म जनता पार्टी, बेईमान जनता पार्टी, बलात्कारी जनता पार्टी, व्यभिचारी जनता पार्टी, यह है बीजेपी का मतलब। और व्यापारी जनता पार्टी, इसका काम है व्यापार करना। सबसे बड़ी बात है, देश की जनता को जानना चाहिए। कमलजीत शेरावत जिसने अपने यहाँ कंपनी बनाई, समझे, डेवलपर्स करके कंपनी नाम थी, और देश के 2000 पूर्व सैनिकों को चूना लगाया, उनका पैसा लूट लिया। पूर्वांचल के लोगों का पैसा, यूपी और बिहार वालों का, महिलाओं का पैसा लूट लिया। क्या कहा, 35-40 लाख रुपए में फ्लैट देने की बात की थी डीडीए के। और जब डीडीए को पता चला, डीडीए ने एक इश्तहार जारी किया कि भाई हमारा डीडीए कोई भी इस प्रकार के फ्लैट नहीं निकाल रहा है, तो मैडम ने ये अपना यहाँ लगाई कंपनी। तो कम से कम 4000 लोगों से 10-10 लाख रुपए की ठगी की, जिसमें 400 करोड़ का घोटाला हुआ। को 400 करोड़ की घोटालेबाज को, समझे, लोकसभा का टिकट दिया, इनाम दिया भाजपा ने। ये हालत है देश की। 400 करोड़ का घोटालेबाज खुला घूम रहा, वोट मांग रहा है, क्योंकि वो भाजपा में है। और अरविंद केजरीवाल 100 करोड़ का इस पर इल्ज़ाम लगा के उसको जेल के अंदर, मनीष सिसोदिया को अंदर, संजय सिंह को अंदर। इसके विपरीत जाओ झारखंड में हेमंत सोरेन को अंदर। तो कौन है ये लोग? कहाँ है पारदर्शिता सरकार की? ईडी, सीडी, सीबीआई जांच यहाँ क्यों नहीं करती है भाई? हम सबूत दे रहे हैं। बताए, तुझसे सवाल नहीं पूछेंगे? महापौर थी तू दिल्ली की है, हम दिल्ली की जनता है, तो नेता काय को थी, नेत्री काय को थी? हमने तुझसे सवाल कर लिया तो जवाब नहीं देगी कि घोटाला हुआ कि नहीं हुआ, कि FIR दर्ज कर देगी? है तुम्हें नेतागिरी छोड़, क्यों कर रही है, चुनाव लड़ रही है? जब जनता क्या जवाब नहीं दे सकती, धमकी दे रही है FIR कराने की, तो गोली भी मरवा देगी। मरवा दे गोली, डरते क्या तेरे से हम? अगर तू उसमें लिप्त नहीं है तो विरोध क्यों नहीं करा भाई? तेरे घर पे इतना बड़ा कांड हुआ, तू एप्लीकेशन लगाती, पुलिस को बुलाती कि मेरे घर में ऐसा घोटाला किया, कौन लोग हैं, इनको गिरफ्तार करो, अरेस्ट करो, उनका पैसा दिलवाओ। क्या तो इतने बड़े लुटेरे हैं? पाकिस्तान और चाइना वाले कुछ नहीं कर पाए, मगर भारत में रहने वाले लुटेरों ने उनकी गाड़ी कमाई लूट ली। उसमें से कई पूर्व सैनिक तो मर भी गए। अगर करेगा, कहाँ है ईडी, कहाँ है सीबीआई? ये कोई अब देख नहीं रही है कि भाई के कौन है, किसने क्या किया। ये जरूरत है समझने की। चाहे बहन बेटियों की इज्जतें, असमतें बेचनी पड़े, बच्चों को कटवा के बेचना पड़े, चाहे गाय काट के बेचनी पड़े, बहन बेटी की इज्जत बचाएंगे। बहन बेटी की लूटते हैं सबसे ज़्यादा। गाय गंगा की बात करेंगे, गंगा गंदी कर रखी है इन्होंने। पाप धोने चाहिएगा गंगा में? जी नहीं, गंगा तो अपने आप में ही पवित्र है। हाँ, तो उसमें पाप धुलवाने के लिए कोई ले जाया जाता है? जब पाप धुलवाएंगे तो गंदी नहीं रहेगी, गंगा गंदी रहेगी ना। जी बिल्कुल। हाँ, तो उसमें पाप धुलवाना बंद करो। पहली बात तो पाप बंद करो। और जल में कभी पाप धुलते नहीं हैं, ठीक है ना? जल में शरीर धुल सकता है, मगर अंदर का जो है ना आत्मा, जो कुंठित, वो कभी धुल नहीं सकता। तो ये जो पाखंड जो कर रखा है ना धर्म के नाम पे, गोबर खिला देते हैं लोगों को, इतना है कर देते हैं कि हम लोग मिठाई खाना छोड़ देता। अभी पिछले दिनों एक बात हुई, एक नया लड़का था, अंधभक्त था, उसका ब्याह हो गया, ससुराल पहुंचा, पहली बार बड़ी खातिरदारी हुई, मिठाई विठाई ये सब चीज़ें रखी, हलवा रखा, समझे, मूंग की दाल का। उन्होंने तुरंत कहा सास ने कि लो दामाद जी ये खाओ। कहला ये कोई हलवा है? हम ऐसा हलवा तो खाते ही नहीं है, पौष्टिक हलवा है ही नहीं है। कहला कैसा होता है? कहले थोड़ा सा गोबर लाओ। गोबर लेके आई वो बेचारी। कहला कटोरी में लाना अच्छे से। कटोरी में लेकर चम्मच से जितना भी भोजन रखा था हलवे में डाला, 1 चम्मच, एक उसमें, एक इसमें, जैसे देसी घी डाल लाओ। तब जाकर उसने कहा, समझे, सास ने तुरंत कह लगी ये कहाँ से ढूंढा है दामाद? कहले तुम हाथ भक्त है, ये बीवी मेरी बेटी कैसे जिंदा रहेगी इसके साथ है? ये तो कुछ भी खिला देगा। भाई सब बेटी नहीं छोड़, साथ में भेजी उस अंधभक्त के साथ। अंधभक्त कहने लगा अरे बेटी नहीं छोड़ी, तो यही हालत है। ये कह लगा कोई बात नहीं, रखो इसको, मैं नरेंद्र मोदी का अनुयायी हूँ, प्रधानमंत्री बनूंगा। उन्होंने भी ऐसी बीवी छोड़ दी होगी, समझे, गोबर खाने के चक्कर में। तो आज तक छुट्टी हुई है। दूसरों के बच्चों के ऊपर सवाल उठाते कि तुम्हारी तरह नहीं है,
कि बीवी के साथ रहते नहीं हो, बच्चे हैं नहीं, दूसरों के बच्चे गिनते हो। या चलो इन्होंने मेहनत करके बच्चे तो पैदा किए, कुछ तो किया, और तुमसे तो बच्चे पैदा नहीं हुए, सारी ज़िंदगी बर्बाद कर दी, गुफाओं में और जंगलों में घूमता रहा, 40 साल भीख मांगता रहा ये प्रधानमंत्री, और ये कहता है कि हम तरक्की कर रहे हैं देश की, देश को विश्वगुरु बनाएंगे। देश विश्वगुरु कहाँ से बन जाएगा भाई? आप मुझे बताओ, 87 करोड़ लोग भुखमरी के कंगार पे हैं। आत्मनिर्भर की बात तो अलग है, दूसरी तरफ इनके मित्र अडानी अंबानी जैसे लोग बड़े बड़े कार्यक्रम करते हैं और 76 करोड़ रुपया रेहाना जैसी डांसर के एक ठुमके पर लुटा देते हैं। कौन है ये? देश की जनता मर रही है भुखमरी कंगार पे, राशन के लिए भटक रही है। और आज स्थितियाँ देख लो, किन किन को इनाम मिले, किन महिलाओं का वो तरक्की हो रही है, वो ऐसी महिलाओं की फिल्म ची होगी, समझे? यहाँ बहन बेटियों की इज्जत लुट जाती है। मणिपुर में देखा कि नहीं तुमने? क्या हुआ था? पूर्व सैनिक की पत्नी को निर्वस्त्र करके घुमाया, दौड़ाया, मिला गया, उसके लिए एक शब्द नहीं, एक आवाज़ नहीं, मोदी चू तक नहीं करा, और वहाँ गया भी नहीं देखने। और दूसरी तरफ कंगना रनावत का जरा सा छज्जा चटक गया, इसका लगा दिल और दिमाग हिल गया, तुरंत ट्विटर पर लिख दिया इसने, है ऐसे लगा जिसकी जान निकल जाएगी, उसको टिकट भी दे दिया। तो ये प्रोफेशनल महिलाएं, समझे, हर चीज़ का पैसा लेती, हर चीज़ का प्रोफेशनल है। लेकिन मोदी जी तो ये कहते हैं जो बहन बेटों को बलात्कार करते हैं, उनको छेड़ते हैं, कुछ भी ऐसी वारदात करते हैं तो उनका जो है इनकाउंटर होता है। और उनका कहना ये भी है कि अब जो भारत है वो बदल चुका है। आज का जो भारत है, भारत के सैन्य के जवान लोग हैं वो घर में घुस के मारते हैं। पहले क्या था, उनके पास सैन्य बल नहीं था, शक्तियाँ नहीं थी, तो हमारे सैनिक मारे भी जाते थे। लेकिन अब क्या है, आज का भारत बदल चुका है, ऐसा मोदी जी बोलते हैं। तो इस विषय में क्या कहना चाहेंगे आप? मैडम एक बात, इतना बदल चुका है कि उरी, पठानकोट, ठीक है, पुलवामा में खुद हमारे सैनिक मर जाते हैं। कौन मरवाता है? ये सोचने का विषय है। 400 पार की बात कर रहा है ये आदमी, 400 पार, 400 पार, 400 पार, जो कह रहा 400 पार। पहले ये बता, जिंदाबाद, ये बता पहले कि 400 किलो RDX जो आई थी पुलवामा में, वो कहाँ से आई थी, कैसे आई थी? ED, CBI, ये बताए, भड़वी कहाँ से आई थी? 400 पार ऐसे आएगी? और देश के जो युवा हैं, देश के जो जवान हैं, जो अग्निवीर जो मरेगा, उसको साथ शहीद का तबका भी नहीं मिलेगा। और ये बकवास करता, कह रहा बहन बेटियों की इज्जत। हाँ, इसके अब परिवर्तन है, भारत में परिवर्तन है। परिवर्तन ये जो इज्जत बचाने की बात करेगा, वो कहेगा इज्जत बचानी बहन बेटियों की, और इज्जत को बचाएंगे हम, और अंदर ले जाके लूट लेगा। ये वो वैसी है। इसने यही तो कहा कि ना खाऊंगा ना खाने दूंगा, समझे? इसने ये नहीं कहा कि ना लूटूंगा ना लूटने दूंगा, इसने कहा मैं अकेला लूटूंगा। ये लुटेरा है, खाने की बात नहीं की तो लूट लूंगा। तो लूट रहा पूरे देश को। कंगना रनावत वाली मंडी, ठीक है, उसमें भाव चल रहा है, हर चीज़ का वो रेट लेती है, फिल्मों में काम करती है, ये भी एक्टिंग करने आई है, चुनाव नहीं लड़ रही है। ये लोग कुछ नहीं करने के। एक वो आया, क्या नाम है वो, मेरठ में बुढ़ाऊ राम, बूढ़ा, समझे, बुढ़ौती, चला फिरा जाता नहीं, कह रहा ये राम है मोदी जी का राम है ना, इसी वो कहना मोदी जी लाए राम को, यही तो है वो राम। और जब इससे पूछा तो खुद कह रहा कि संविधान बदलावे, वो भूतनी के और रामचंद्र की औलाद। संविधान बदलने के बाद तेरा बाप बुढ़ा हो गया था, तूने अपना बाप बदल दिया था। संविधान पे अगर तूने आवाज़ कर दी, उस लोकतंत्र पे, बिना लोकतंत्र संविधान के बिगड़ तू लड़ गया चुनाव। ये कहाँ से आते चिलमची फिलमची कहते रहो, नहीं कुछ भी याद, कुछ पता है कानून संविधान के बारे में? नाटक नौटंकी करी है, बिस्की पी लेते हो, बस सो जाते हो। जो लोकसभा के जो चुनाव होने वाले हैं, तो कौन सी पार्टी आनी चाहिए? कोई नया चेहरा देखना चाहेंगे आप प्रधानमंत्री के पद पे? आपको भी देखना चाहते हैं, आप लड़े चुनाव, हम भी लड़ रहे हैं पूरी दिल्ली से, आप भी लड़ो। तो लोकतंत्र की यही खूबसूरती है। जैसे नागरिक देश का लड़ सकता है, आपको भी लड़ने का मौका, हर आदमी को, गरीब से गरीब को। ये मत सोचो कि मैं करोड़पति अरबपति हो जाऊंगी तभी लड़ूंगी। मगर आपका अंदर से हौसला अगर ज़बरदस्त है तो कुछ भी कर सकती हो, जंग जीत सकती हो किसी भी प्रकार की। हिम्मत मत हारो। जैसा कि आपने कहा कि आप पूर्वी दिल्ली से चुनाव लड़ रहे हैं, तो आपके क्या क्या मुद्दे हैं? हमारे मुद्दे नहीं है, हमारे तो जिंदा है, सब जिंदा लोगों के लिए। जैसे कि जनता की मांगे होती हैं कि पानी, बिजली और की इज्जत हो, बहन बेटी सुरक्षित रहे, तो रोजगार आए, तो कौन कौन से मुद्दे हैं, मैं ये जानना चाह रही हूँ। नॉर्मल ही है, अभी से नहीं, कब से हैं, इसको देखो रहा है। शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार, सुरक्षा और महंगाई पे कंट्रोल, ये तो हमारे अहम मुद्दे हैं। दूसरा नाम, हम चाहते हैं संविधान में रोजगार का अधिकार शामिल हो।
कि प्रधानमंत्री का दायित्व बनता है, बड़ा हो गया या पढ़ रहा है तो उसकी पढ़ाई लिखाई का खर्चा सरकार उठाए, ताकि अपने माँ बाप की बूढ़ी हड्डियों पर बोझ ना बने, ताकि वो कुछ आगे बढ़ सके, तरक्की कर सके, क्योंकि वो वोट दे रहा है सरकार को। तो जिम्मेदारी बनती है सरकार की, गांव के प्रधान से लेकर प्रधानमंत्री की। इसलिए हम चाहते हैं रोजगार का अधिकार संविधान में शामिल होना चाहिए। और जैसी भुखमरी का दौर चल रहा है, तो इस भुखमरी के दौर में अगर लोगों को रोजी रोटी रोजगार नहीं मिलते, रोजगार की ज़रूरत है, हमें फ्री में ज़रूरत नहीं है। तो उस पर कहता हूँ कि चाहत तन मन को गुनहगार बना देती है, चाहत तन मन को गुनहगार बना देती है और बाग को बीमार बना देती है। भूखे पेटों को देशभक्ति सिखाने वालों, भूख इंसान को गद्दार बना देती है। हाहाकार मच जाएगी, जितने नेता हैं उनका बचना मुश्किल हो जाएगा और बहुत बुरा हाल होगा देश के अंदर। इसलिए मैं कहता हूँ भारत जिंदाबाद था, जिंदाबाद और जिंदाबाद रहेगा। जिंदाबाद भारत। तो जैसे कि आपने देखा नंदा भाई के विचार, तो ऐसी ही तमाम छोटी बड़ी खबरों के लिए बने रहें GM इंडिया न्यूज़ के साथ। धन्यवाद।